स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो पर। जैसा कि जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आती है उसकी जानकारी हम आपको हमारे चैनल पर देते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं ये जो विज्ञापन प्रेषित हुआ है उसके बारे में। तो ये सुकमा जिले छत्तीसगढ़ के विज्ञापन प्रेषित हुआ है, जो कि 26 तारीख 12 महीना 2024 को हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे कि जो सुकमा ज़िले में जो विद्यालय हैं एकलव्य आदर्श आदिवासी विद्यालय सुकमा में और कोंटा और छिंदगढ़ में, जिसमें अतिथि शिक्षक के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र दिनांक 15/1/2025 तक आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें आप लोग जिले की वेबसाइट में जाकर के इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। वैसे तो यहाँ हम आपको बता ही रहे हैं। तो यहाँ पे जो कि एकलव्य आदर्श आदिवासी विद्यालय सुकमा है, वहाँ पे अतिथि शिक्षक की ऑफलाइन आवेदन किया जा रहा है, जिसमें अंतिम तिथि आपको दिया गया है 15 तारीख 1 महीना 2025। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं आवेदन पत्र कार्यालय में जो प्राप्त होने की अंतिम तिथि है उसके बारे में। तो यहाँ पे 15/1/2025 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं उस विद्यालय के नाम जहाँ पे टीचर्स की कमी है या वहाँ से वैकेंसी आई हुई है, और पद का नाम और पद की संख्या को देख लेते हैं। ठीक है, और जो शैक्षणिक योग्यता है उसको भी यहाँ पर देख लेंगे। तो चलिए, जो विद्यालय का नाम है वो पहला है एकलव्य विद्यालय सुकमा, जहाँ पे पीजीटी फिजिक्स टीचर के लिए एक पोस्ट है। यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता है उसको सबको एक साथ मैं बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिक्स टीचर के लिए पीजीटी में, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए जो कि एकलव्य विद्यालय सुकमा कोंटा है, और एकलव्य विद्यालय ही है ये भी, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी मैथ्स, और एकलव्य विद्यालय सुकमा पीजीटी इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे जो है कंप्यूटर के लिए है ना, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग शैक्षिक योग्यता है। अब चलिए हम यहाँ पे 1 से लेकर के जो 5 तक के हैं, 6 है ना, जो पीजीटी इकोनॉमिक्स है वहाँ तक की शैक्षिक योग्यता के बारे में हम इधर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक होना चाहिए, और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या समकक्ष डिग्री, इसके लिए स्पेशली डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। एक तो आपको अंग्रेजी हिंदी दोनों आनी चाहिए, है ना। चलिए, तो ये जो मतलब शैक्षणिक योग्यता है वो किसके किसके लिए है, जो पीजीटी फिजिक्स टीचर, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी इंग्लिश और पीजीटी मैथ्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स टीचर्स के लिए, है ना। अब चलिए हम बात करते हैं जो 7वां एकलव्य विद्यालय कोंटा पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपका क्या शैक्षणिक योग्यता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए है उसके लिए एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, और एमसीए हो सकते हैं, एमई एमटेक हो सकते हैं, और अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं 8वां में क्या है। 8वां में काउंसलर है, जो कि फीमेल के लिए है ये पोस्ट। इसमें जो इसमें 3 पोस्ट है, और मान्यता जो प्राप्त है वह विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए, जो कि मनोविज्ञान या वित्तीय मनोविज्ञान होनी चाहिए, और लैंग्वेज दोनों आनी चाहिए, वो हिंदी इंग्लिश बहुत लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे और है 9वां में देखिए, टीजीटी सोशल साइंस के लिए यहाँ पे है जो पोस्ट है, उनके 3 पोस्ट है। टीजीटी सोशल साइंस के 3 पोस्ट हैं एकलव्य विद्यालय सुकमा कोंडा छिंदगढ़ में, जहाँ पे एक और है टीजीटी मैथ्स जो कि वही 6 एक पोस्ट है उसका। तो यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता है उसका ये है, मान्यता प्राप्त होना चाहिए किसी विद्यालय से, विश्वविद्यालय से, है ना, और न्यूनतम उनका 50% अंक होना चाहिए। दूसरा, राज्य शैक्षणिक पात्रता पास होनी चाहिए, और शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 2 पास होनी चाहिए। पेपर 2 है ना, यहाँ पे सेट लिखा है,
स्टेट लेवल टेट पास होना चाहिए, स्टेट लेवल टेट पास होना चाहिए और सीटेट पास होना चाहिए, ये बोला जा रहा है। और यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड होना चाहिए या कोई भी डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पे भाषा की वही जो ज्ञान है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों आपको होनी चाहिए पता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं जो 11वां पोस्ट है। इसके भी जो स्टाफ नर्स है, स्टाफ नर्स के भी यहाँ पे पोस्ट है। तो स्टाफ नर्स का यहाँ पे 3 पोस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जो कि मान्यता प्राप्त होना चाहिए विश्वविद्यालय से बीएससी नर्सिंग स्नातक, जिसमें आपको 50% अंक से उत्तीर्ण होना जरूरी है। और इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग अथवा किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग नर्स से उपाधि प्राप्त होनी चाहिए। और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। और जो है उसमें 12वां जो है वहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रीशियन का है, जिसमें आपको 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और आईआईटी होना चाहिए। इसके 3 पोस्ट है। डिप्लोमा होना चाहिए आईआईटी का, है ना। और जो 13 है वो एकलव्य छिंदगढ़ का है, पीईटी मेल। यहाँ पे आपको मेल का जो है शिक्षक, व्यायाम शिक्षक का पोस्ट है, एक ही पोस्ट है। यहाँ पे बोला गया मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा विषय की स्नातक योग्यता 50% के साथ और दोनों लैंग्वेज उनको आनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश बोथ, ठीक। चलिए बात करते हैं फ्रेश अभ्यर्थी जो शिक्षक हैं वहाँ पे। तो पीजीटी और टीजीटी के लिए 1 तारीख पहला महीना 2025 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष आयु होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं उनके लिए अधिकतम आयु होनी चाहिए 65 1 जनवरी 2025 की स्थिति में, ठीक है। बशर्ते वे आदिवासी व्यवस्था में काम करने के लिए चिकित्सकी के रूप में स्वास्थ्य जो है ना, स्वास्थ्य हो और चिकित्सक सह फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको 65 ईयर है ना, 65 ईयर वालों को अगर ले रहा है यहाँ पे, तो उसको वो स्वस्थ है इसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो वो यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। चलिए तो आप इसका जो प्रारूप है वो भी देख लीजिए, है ना, जो फॉर्म का प्रारूप है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है ना। तो ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है तो ये फॉर्म अप्लाई मतलब भरने होंगे, है ना। तो ये प्रारूप है, उसको देख लीजिए फॉर्म का। देखिए यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लगाने हैं, आपका नाम लिखना है, विषय का माध्यम लिखना है। और इस तरह से आप इसे जो ज़िले की वेबसाइट है वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, और नहीं पसंद आया हो तो कोई बात नहीं। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।